मोक्षमार्गस्य नेतारम् वेत्तारं कर्म भूभृताम् ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये। मोक्षमार्ग के नेता एव कर्म पर्वतों के भेदक और विश्व के सब तत्वों के ज्ञायक चेतन संवेदक सद्गुण आप समान प्राप्त हो यही भावना भाकर देव विनय पूर्वक करूं वंदना बारंबार जिनेश्वर की बारंबार जिनेश्वर की। आप यहाँ कल रह गए क्या अनीता जी? आप अनम्यूट करिए, अनम्यूट करिए। दीदी अनुव्रत तो अगारी है कि अनुव्रत तो गारी है तो शब्द अगारी, लेकिन संस्कृत में वो साइलेंट है। अगर अगारी भी बोलते हैं तो कोई बात नहीं है, क्योंकि अर्थ समझ में आ जाता है। पर जिनको संस्कृत में जो फ्लुएंट है वो तो अनुव्रतो गारी ऐसा बोलते हैं, तो अ की साउंड हल्की सी आती है। पर हम लोग फ्लुएंट नहीं है ना, तो अगारी बोले कोई बात नहीं है, वरना वो गारी तो शब्द कुछ होता नहीं है। और दूसरा था ये परिमाणा अतिथि है कि परिमाण अतिथि है? परिमाणा अगर बोलेंगे तो फिर परिमाणातिथि अ उसमें आ गया परिमाणा में, और अगर परिमाण बोल रहे हैं तो फिर अतिथि बोलेंगे, या तो अ अलग कर लेंगे या फिर उसी में आ की मात्रा जोड़ेंगे। तो परिमाणा बोल रहे हैं तो फिर परिमाणातिथि, फिर क्या होता है हम रुक जाते हैं। उपभोग परिभोग परिमाणा और फिर तिथि समविभाग, तो तिथि समविभाग तो कोई चीज नहीं होती, फिर रुकना नहीं चाहिए। जिस जगह संधि होती है उस जगह फिर कंटिन्यूस बोलना चाहिए। वो संधि जिस जगह उसी जगह हम रुक जाते हैं तो वो शब्द का अर्थ नहीं निकल पाता है। तो वो थोड़ा सा एक आध बार समझ में आ जाए ना कि इस जगह संधि है तो इस जगह रुकना नहीं है, कंटिन्यूस बोलना है, तो वो अर्थ बराबर जुड़ जाता है उसका। देखिए यहाँ कल व्रति की परिभाषा, व्रति और व्रत और अनुव्रति के संबंध में यहाँ कल बात अपनी चली थी। व्रति कौन होता है? कि जो व्रतों से सहित होता है वो व्रति होता है। लेकिन व्रति कैसा होता है? तो व्रति वास्तव में निशल्य होता है, शल्य से रहित होता है। और शल्य किसे कहते हैं मैं आप लोगों से तब कल पूछूंगी, आज टाइम बहुत हो गया है तो अभी तो मैं ही बता देती हूँ। शल्य किसे कहते हैं? कि जो कांटे की तरह निरंतर चुभती रहे, ऐसी वो पीड़ा की निरंतरता, उसका नाम शल्य है। और ये शल्य कितनी होती हैं? ऐसे ये शल्य 3 है, माया, मिथ्यात्व और निदान। इस यानी ये 3 शल्य बताई, इसमें इस डेफिनेशन को अप्लाई करना है, यानी तब हमको उसका भाव ख्याल में आएगा कि माया, जो मायाचारी होती है ना, वो मायाचारी जब करता है कोई व्यक्ति, तो वो बाहर से भले ही प्रसन्न रहे, दिखे और अपने आप को ही दिखाए कि हाँ देखो मैंने कैसा बेवकूफ बनाया या जो भी झूठ बोला। मायाचारी का मतलब क्या है? झूठी तो है मायाचारी। तो वो जो भी ऐसा कुछ किया, लेकिन अंदर एक जिसे बोलते हैं खटक, एक वो शल्य, वो बराबर कि अपना झूठ पकड़ा नहीं जाए, अपनी मायाचारी पकड़ी नहीं जाए और कहीं किसी को पता नहीं लग जाए। ये एक अंदर निरंतर ये चलती रहती है। वो कोई बार बार में माला जपता हो ऐसा नहीं है, लेकिन वो एक चलती रहेगी, इसलिए उसका नाम है शल्य। मायाचारी क्रोध ऐसा शल्य नहीं है, यद्यपि हमने गर्भित रूप से चारों कषायों को लिया था, लेकिन फिर भी क्रोध है वो एक बार, मतलब कंपैरिजन कर रहे हैं हम, यद्यपि वो वैसे तो रहता ही है अंदर, अनंत जमा हुआ ही है,
लेकिन फिर भी जैसे मायाचारी में एक निरंतर शंका बनी रहती है, एक डाउट रहता है, वो शल्य निरंतर रहती है, ऐसे अन्य कषायों में नहीं रहती है। तो ये माया को लिया, और मिथ्यात्व जो विपरीत मान्यता है, और मिथ्यात्व की परिभाषा यहाँ दी, उसमें दोनों तरह का मिथ्यात्व, जीवादि सात तत्वों के संबंध में विपरीत श्रद्धान, और देवादि के स्वरूप के संबंध में विपरीतता को देवादि के स्वरूप का श्रद्धान, वो दोनों प्रकार का वो जो मिथ्यात्व है, वो मिथ्यात्व भी निरंतर चुभन देता है, वो निरंतर पीड़ा देता है। मिथ्यात्व के कारण ही तो सारा कष्ट है। जीव के दुख का कारण क्या छह डाला में कहा कि क्यों घूमा चार गतियों में, भूल आपको भरमतवादी, शुरू में ही कहा कि घूम क्यों रहा है, दुख क्यों पा रहा है, स्वर्ग में भी चला गया जो विमानवासी था है, फिर भी दुखी रहा, क्यों? सम्यक दर्शन बिन, सम्यक दर्शन बिन मतलब मिथ्यात्व है, सम्यक दर्शन नहीं है इसका मतलब मिथ्यात्व है। तो ये मिथ्यात्व भी निरंतर पीड़ा देता है, निरंतर शल्य की जैसे, कांटे की जैसे चुभता रहता है, इसलिए ये मिथ्यात्व। और तीसरा दिया था निदान। निदान का अर्थ भोगों की कांक्षा, आकांक्षा, वांछा, अकेली खाली जो इच्छा है, हर इच्छा वो निदान नहीं होगी, लेकिन भविष्य काल में हमें भोग मिले, आगामी भोगों की प्राप्ति के लिए एक निरंतर एक चलती रहे, क्योंकि शल्य है ना, शल्य है वो निरंतर चलेगी। और ये निदान शल्य कब होगा कि भविष्य में, आगामी, क्योंकि वर्तमान में तो जो है वो है ही, और वर्तमान में क्या जो भी मिलेगा वो भविष्य में ही मिलेगा, भले ही कुछ देर बाद भी होगा तो वो भविष्य में ही जाएगा। तो भविष्य के आगामी भोगों की यानी वो जो भौतिक सुख हैं, भोगों के जो सुख हैं, उनकी प्राप्ति के लिए जो निरंतर एक आकांक्षा, वांछा या इच्छा जो चलती रहती है, उसका नाम शल्य है, निदान है। तो आगामी भोगों की वांछा की जो निरंतरता है वो निदान है, और ये तीनों शल्य कहे गए हैं। और जो व्रती होता है वो व्रती इन शल्य से रहित होता है, यानी व्रती के जीवन में मिथ्यात्व नहीं है, सबसे पहले मिथ्यात्व का अभाव, और मायाचारी भी नहीं है कि मायाचारी से यदि वो दिखाने के लिए, जैसा वो कहानी में आता है उपगूहन अंग की कहानी, उपगूहन अंग में कौन प्रसिद्ध हुए हैं? एक दिन बताया था आप लोगों को, उपगूहन अंग में कौन प्रसिद्ध हुए हैं? बोले सुधा जी। जिनेंद्र भक्त सेठ प्रसिद्ध हुए। जिनेंद्र भक्त सेठ। तो उस उपगूहन अंग की जो कहानी है, उसमें क्या है कहानी कि एक वो चोर था, और वो सेठ जी के यहाँ रत्नों की प्रतिमा थी, तो उसको वो चुरानी थी। तो क्या किया उसने, व्रती का वेश धारण कर लिया, ब्रह्मचारी बन गया, ब्रह्मचारी मतलब व्रती। लेकिन क्या वो व्रती था? क्यों नहीं था? क्योंकि सबसे पहले ही सामने क्या चीज दिख रही है, मायाचारी। वो जो व्रती बना है, वो जो ब्रह्मचारी बन गया, वो किस लिए बना है? मायाचारी से बना है, वो तो चोर है, वो तो चुराने के लिए ब्रह्मचारी बना है, इसलिए वो कोई सच्चा व्रती नहीं है। और मिथ्यात्व तो है ही, और वो मूर्ति चुराना चाह रहा है, तो आगामी भोगों की वांछा उसको है ही कि मूर्ति चुरा के पैसे मिलेंगे, फिर भोग भोगूंगा उससे। तो माया, मिथ्यात्व, निदान तीनों है, इसलिए वो व्रती नहीं है। जो सच्चा व्रती होता है उसके ये तीनों शल्य, नहीं शल्यो व्रती, उसके ना मिथ्यात्व होगा ना मायाचारी, दिखाने के लिए खाली व्रती बन जाए तो व्रती नहीं है। और ऐसा भी कहते हैं, देखो इस तरह की बात आती है कि यहाँ पर ब्रह्मचर्य लिया, यानी यहाँ एक स्त्री का त्याग किया तो क्या होगा, स्वर्ग मिलेगा। यहाँ व्रत ले लिए, जो व्रती होते हैं वो नियम से कहाँ जाते हैं, स्वर्ग में जाते हैं। अपन ने देवायु के आश्रम के कारण में पढ़े ना, सराग संयम, संयमा संयम। तो संयमा संयम मतलब वो व्रत, और सराग संयम यानी महाव्रत। तो जो व्रती होते हैं वो नियम से स्वर्ग में जाते हैं। यहाँ एक स्त्री का त्याग किया तो स्वर्ग में जाके क्या मिलेंगी कि कम से कम लोअर से लोअर भी होगा ना, तो उसके 32 देवांगनाएं तो होती ही हैं, छोटे से छोटा किलबिषक भी होगा तो उसके 32 देवांगनाएं कम से कम तो होंगी, और फिर वो विक्रिया से और रूप बना लेंगी। तो अच्छा है ना, यहाँ एक छोड़ो, जैसे बच्चों को ऐसे कहते हैं
अभी थोड़े टाइम का तुम खेल कूद छोड़ो, फिर बाद में एक बार तुम अच्छी पढ़ाई लिखाई कर लोगे, फिर खूब आराम से ऐश करना जिंदगी भर, ऐसा समझाते हैं। तो अभी थोड़े से भोग छोड़ो तो फिर खूब भोग मिलेंगे। तो ऐसा भी यहाँ एक पत्नी छोड़ी, एक स्त्री छोड़ी, वहां 32 मिलेंगी। तो ऐसे आगामी, कोई इस आगामी भोगों की वांछा से वो व्रत धारण कर रहा है, तो वो निदान भी है, और वो मायाचारी तो अंदर मन में तो है ही, एक है तो वो घूम फिर के वो सारी है ही। इसलिए ऐसा मायाचारी से व्रती नहीं हुआ जाता है। व्रती होता है वो निशल्य, यानी माया मिथ्यात्व और निदान से रहित होता है। ये बात यहाँ पर कल हमने देखी थी। और जो व्रती होता है, क्योंकि अभी चर्चा व्रती की चल रही है, तो निशल्य कहा, और वो व्रती दो प्रकार के हैं, एक गृहस्थ और एक गृह त्यागी। एक घर में रहने वाले वो अगारी, और दूसरे अनगारी यानी गृह त्यागी अर्थात मुनिराज। ये दो प्रकार के व्रती होते हैं। और जो अणुव्रती होते हैं वो अगारी होते हैं, घर में रहते हैं, गृहस्थ होते हैं। गृहस्थ घर में रहने वाले वो कहलाते हैं गृहस्थ, और जो गृह त्यागी हैं वो मुनिराज। तो जो गृहस्थ हैं, अगारी हैं, देशव्रती, श्रावक हैं, उनके और कौन कौन से व्रत होते हैं, तो इसमें कहा कि वो और 5 तो अणुव्रत हैं ही, अणुव्रतो अगारी, ये 5 ऊपर बता दिए कि 5 तो अणुव्रत हैं ही। इसके अलावा 7 व्रतों से और वो संपन्न होता है। यानी संपन्नता का आधार या तो रत्नत्रय से संपन्न कहा। ये रत्न संपन्नता किससे है कि रत्नों से संपन्नता है, इतने इतने इनके पास रत्न है। तो सच्चे रत्न क्या है वास्तव में? ये सच्चे रत्न है सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र। और एक्स्ट्रा देखो, जैसे जो भी अपने रत्न होते हैं ना, माणक है, पन्ना है, नीलम है, कोई भी है रत्न, वो किस में शोभा देते हैं? हमने रत्नों की अंगूठी बनाई तो धातु धातु में लगेंगे ना, वो कोई ना कोई मेटल होगा। वो धातु कौन सी हो? या आप पीतल में लगवा लो, तांबे में लगवा लो, लोहे में, है तो हमारा हीरा। लेकिन वो उसके साथ वो शोभा किस में देगा? वो सोने में ही शोभा देगा। ऐसा नहीं किसी भी रत्न है तो ऐसे ही हमें रत्न संपन्न होना है। तो सबसे पहले, जैसे सबसे पहले सोना हो, फिर उसमें वो रत्न हो, तो सबसे पहले सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र, ये सोने के समान। और फिर और व्रत हैं वो दूसरे रत्नों के समान समझ लीजिए। अभी यहाँ अपन उदाहरण में, तो पहले सोना हो, उसमें फिर कोई रत्न, डायमंड हो कि माणक, पन्ना, वो जो भी हो वो जड़े। तो सम्यक दर्शन पूर्वक फिर अणुव्रत हो, और अणुव्रतों के साथ साथ में गुणव्रत हो, शिक्षा व्रत हो, उससे वो संपन्नता की निशानी है। या तो सिंगल सोने का आभूषण हो, फिर और आप संपन्न हो तो उसमें जो भी आपको हीरा, माणक, मोती, पन्ना जो भी जड़ना है वो उसमें जड़े, वो संपन्न है। तो यहाँ सम्यक दर्शन पहले कहा निशल्योव्रती, यानी मिथ्यात्व से रहित है सम्यक दृष्टि। फिर वो अणुव्रती है, 5 अणुव्रत हैं, और उसको हीरे जवाहरात जड़ने, तो और क्या है हीरे जवाहरात कि ये गुणव्रत और शिक्षा व्रत, ये 7 व्रतों से वो संपन्न होता है। तो ये 21 नंबर के सूत्र में बताया, ये 7 व्रतों को दिग, देश, अनर्थ, दंड, विरति, ये 3 कहलाते हैं गुणव्रत। कल बताया था आपको गुणव्रत किसे कहते हैं, कि जो अणुव्रतों में वृद्धि करें, अणुव्रतों की पुष्टि करें, अणुव्रतों को पोषण दें, वो कहलाते हैं गुण। गुण का मतलब है मल्टीप्लाई करें, गुणाकार, वो है गुण। गुण का अर्थ यहाँ गुण वो नहीं है, गुण दोष वाला गुण नहीं, यहाँ गुण का अर्थ है मल्टीप्लाई वाला अर्थ, गुणाकार करने वाला अर्थ। तो जो हमारे अणुव्रतों में ऐसे गुणाकार रूप से वृद्धि करे, मतलब अणुव्रतों को पुष्ट करे। हमने जो अणुव्रत लिए हैं वो और ज्यादा उससे बढ़े। ऐसा नहीं हो कि हमारे अणुव्रतों में शिथिलता आ जाए। इन जिन व्रतों को लेने से हमने जो व्रत लिए थे, अणुव्रत लिए थे, वो और अधिक बढ़िया तरीके से हो, वो कहलाते हैं गुणव्रत। और ये गुणव्रत 3 होते हैं, एक दिग्व्रत, देशव्रत और अनर्थ दंड व्रत। दिग्व्रत, देशव्रत और अनर्थ दंड व्रत। देखिए यहाँ अपने पुस्तक में दी है, यद्यपि सूत्र में परिभाषाएं नहीं है, पर अपन यहाँ पुस्तक से ही पढ़ लेते हैं। पेज नंबर है 274।
तत्वार्थ मणि प्रदीप में 274 नंबर का पेज है। कल अपन ने ये पढ़ लिया था, यहाँ लास्ट लाइन पढ़ लेते हैं। ये 273 की लास्ट लाइन से पढ़ते हैं। व्रती दो प्रकार के होते हैं, गृहस्थ और साधु। अणुव्रती गृहस्थ होता है और महाव्रती साधु होते हैं। अणुव्रत और महाव्रत के भेद से व्रत दो प्रकार के होते हैं। हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील और परिग्रह, इन 5 पापों का एक देश त्याग 5 अणुव्रत है और सर्व देश त्याग 5 महाव्रत है। ये अणुव्रत और महाव्रत की परिभाषा, ये सबको याद होनी चाहिए, मतलब रटने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पापों का त्याग वो व्रत है और पापों का एक देश त्याग वो अणुव्रत। पापों का पूर्ण रूप से सर्वदेश कहें, पूर्ण रूप से कहें, एक ही बात है। तो पापों का सर्वदेश त्याग या पूर्णतः त्याग वो महाव्रत है। सरल बात है। अब दिग्व्रत किसे कहते हैं? दिग्विरति व्रत को संक्षेप में दिग्व्रत भी कहते हैं। यहाँ तो दिग, ये जो 3 शब्द दिए थे ना सूत्र में, देखिए ये सूत्र में दिग, देश, अनर्थ, दंड, ये 3 शब्द हैं और उसके आगे लगाया है विरति। तो ये जो विरति शब्द है ये तीनों के साथ लगाना है, यानी दिग विरति, देश विरति, अनर्थ दंड विरति, इनसे विरक्त होना, ऐसा। तो ये दिग विरति जो व्रत है, इस व्रत को संक्षेप में दिग्व्रत भी कहते हैं। इसी प्रकार देश विरति व्रत को देश व्रत और अनर्थ दंड विरति व्रत को अनर्थ दंड व्रत भी कहते हैं। पूरा नाम क्या है? दिग विरति व्रत। विरति यानी विरक्त होना, दिग यानी होता है दिशाएं, दिशाओं से विरक्त होना, मतलब दिशाओं से विरक्त होने का मतलब क्या है? दिशाओं में घूमने फिरने का, अलग अलग दिशाओं में घूमने फिरने का जो हमारा राग है, जो रस है, उससे विरक्त होना, वो दिग्विरति व्रत। तो शॉर्ट में इसको बोलते हैं दिग्व्रत। ऐसे ही देश विरति व्रत, अभी अर्थ अपन पढ़ते हैं, उसको शॉर्ट में बोलते हैं देश व्रत। और अनर्थ दंड विरति व्रत, पूरा नाम है अनर्थ दंड विरति व्रत भी बोलते हैं अथवा अनर्थ दंड त्याग व्रत भी बोलते हैं। इसको भी शॉर्ट में अनर्थ दंड व्रत भी कहते हैं। अभी एक बात, ये दिग्व्रत, देश व्रत शब्द यहाँ भी आया है और देश व्रत, अणुव्रतों को भी देश व्रत कहते हैं। दोनों जगह देश व्रत है, तो उसको ध्यान रखना चाहिए कि किस जगह कौन सा शब्द देश व्रत के अर्थ में आया है। दिग्व्रत, देशव्रत और अनर्थ दंड व्रत, ये 3 गुणव्रत और सामायिक प्रोषधोपवास, भोग उपभोग परिमाण व्रत तथा अतिथि समविभाग व्रत, ये 4 शिक्षा व्रत होते हैं। 3 गुण व्रतों और 4 शिक्षा व्रतों को 7 शील व्रत कहते हैं। ये 3 गुण व्रत और 4 शिक्षा व्रत, इन सातों को मिला के 7 शील व्रत कहते हैं। कहाँ पढ़े थे हमने 7 शील व्रत? 7 शील व्रत शब्द कहाँ पढ़ा था? बोले पारुल, कहाँ पढ़ा था? नहीं आता अभी, नहीं आता। जयडाला में भी पढ़ा था। नहीं, अभी अभी तत्वार्थ सूत्र में कहाँ पढ़ा था? बोले ज्योति जी। ज्योति जी भी जयडाला में पढ़ा था और छठवीं अधिकार में पढ़ा था तत्वार्थ। अभी तत्वार्थ सूत्र में कहाँ पढ़ा? रजनी जी बोलिए। शील व्रतेश वनति चार भावना। हाँ, शील व्रतेश वनति चार भावना पढ़ी थी ना, उसमें शील के अर्थ किए थे अलग अलग प्रकार से। तो 7 शील देखिए, तो ये इनको सप्तशील भी कहते हैं। अब दिग्व्रत की परिभाषा बता रहे हैं। दिग्व्रत की परिभाषा, कषायांश कम हो जाने से गृहस्थ दशों दिशाओं में प्रसिद्ध स्थानों के आधार पर अपने आवागमन की सीमा निश्चित कर लेता है और जीवन पर्यंत उसका उल्लंघन नहीं करता, इसे दिग्व्रत कहते हैं। दिग्व्रत का अर्थ क्या है? दिग्व्रत का मतलब है, दिग यानी होता है दिशाएं, और दिशाओं में आवागमन की मर्यादा निश्चित कर लेना, वो कहलाता है दिग्व्रत। दिशाओं में आवागमन की मर्यादा निश्चित कर लेना,
तो दिशाओं में आवागमन की मर्यादा निश्चित कर लेना मतलब कि अब दिशाएं कितनी होती हैं, पहले तो दिशाएं कितनी होती हैं? 8, 10, 4, ऑप्शन दे रही हूं मैं आपको, 4, 8, 10, 10। कुछ लोग सोच रहे हैं 10 दिशाएं होती हैं। सब मुझे दोनों हाथ दिखा रहे हैं ऐसे करके 10 दिशाएं होती हैं। 4 तो है ही, 4 तो सबको पता ही है, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण। 4 होती हैं विदिशाएं, ईशान आग्नेय नैऋत्य और वायव्य, ये 4 विदिशाएं। एक होती है ऊर्ध्व दिशा और एक होती है अधो दिशा। इस प्रकार से 10 दिशाएं होती हैं। छड़ाला की लाइन आती है, 10 दिशे गमन प्रमाण ठान तसु सीमन नाखे। 10 दिशाओं में आवागमन की मर्यादा निश्चित कर लेना और फिर उस सीमा का उल्लंघन नहीं करना, वो कहलाता है दिग्व्रत। अब 10 दिशाओं में यानी पूर्व में कितनी दूर जाएंगे, पश्चिम में कितनी दूर, उत्तर में, दक्षिण में, ईशान में, आग्नेय में, वायव्य में, नैऋत्य में, ऊपर और नीचे, ये 10 दिशाओं में। ऊपर नीचे कौन जाता है? ऊपर नीचे कौन जाता है? ऊपर नीचे भी जाते हैं क्या? ऊपर नीचे कैसे जाते हैं? एरोप्लेन में ऊपर जाते हैं। और नीचे, नीचे कौन जाता है? नीचे काय में बैठ के जाते हैं दीपिका जी? कई बार वो जैसे समुद्र के अंदर क्या मछली वछली का वो दिखाने के लिए अंदर जाना पड़ता है ना उसमें, तो ठीक है। कहलाता है वो। समुद्रों में वो तो खैर बहुत ज्यादा नहीं होती है। बाकी अपने जैसे अभी अपने कई शहरों में मेट्रो चलती है 2-2, 3-3 मंजिल नीचे, ये दिल्ली वगैरह में, बॉम्बे में, तो वो कितनी नीचे जा रही है? तो 2-3 मंजिल नीचे अंडरग्राउंड जा रही है। इसके अलावा किसी के बेसमेंट है, कोई का काम ऐसा है खुदाई उदाई वाला, नीचे जाना पड़ता है, इस तरह के होते हैं काम भी, तो वो नीचे भी उतरने की मर्यादा। और ऊपर एरोप्लेन में जाते हैं तो कितनी हाइट पर एरोप्लेन उड़ते हैं, उड़ सकते हैं, हमारा काम कितना है घूमने फिरने का, एरोप्लेन में बैठने का, उस हिसाब से ये 10 दिश गमन, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, ये तो हमको दिखता है कि हम इतना इतना दूर मर्यादा। यहाँ लिखा है 10 दिशाओं में प्रसिद्ध स्थानों के आधार पर, कि पूर्व में जैसे ऐसा बोलते हैं कश्मीर से कन्याकुमारी तक, हम उत्तर दक्षिण कश्मीर से कन्याकुमारी तक, और पूर्व पश्चिम में इधर समझ लो जो भी है आसाम से लेके इधर गुजरात में कच्छ का आता है बॉर्डर, वहां तक। तो ये भारत की मर्यादा ऐसे ही बताते हैं ना, कश्मीर से कन्याकुमारी और इधर आसाम से लेकर गुजरात तक। तो ऐसा प्रसिद्ध स्थानों के, तो मोटा बताया मैंने, जैसे भी जो भी स्थानों की में जो भी फेमस जगह हो उस आधार पर, अथवा किलोमीटर्स के आधार पे करते हैं तो वो किलोमीटर अपने को ध्यान में रखना चाहिए कि इतना कितना किलोमीटर हो गया है, तो प्रसिद्ध स्थान ध्यान में रहते हैं कि यहाँ से यहाँ तक, ऐसा इसलिए कहा कि 10 दिशाओं में प्रसिद्ध स्थानों के आधार पर। अंकल आपको कुछ पूछना है? नहीं, वो तो मैं बोल रहा था, जैसे नीचे कोई कुएं में, खान में, बहुत गहराई तक जाने की मर्यादा करनी पड़ेगी। कुओं में उतरना पड़ता है, खानों में उतरना पड़ता है, इस तरह के काम होते हैं। और अब आजकल मान लो अपने लिए तो वही है कि वो जो बेसमेंट में चलती हैं मेट्रोज वगैरह, तो वो कितने अंडरग्राउंड में जा रही हैं, अपना ऐसा कुएं का काम नहीं है, खान का काम नहीं है, लेकिन ये तो होता है कहीं गए तो। और फॉरेन कंट्रीज में और भी गहरी गहरी जाती होंगी, तो उस हिसाब से वो मर्यादा निश्चित करना। तो 10 दिशाओं में प्रसिद्ध स्थानों के आधार पर अपने आवागमन की सीमा निश्चित कर लेना और जीवन पर्यंत उसका उल्लंघन नहीं करता। क्यों कर रहा है ये? उससे पहले सबसे पहले एक बात कही, कषायांश कम हो जाने से। ये क्यों सीमा निर्धारित कर रहा है कि हमने दिग्व्रत लिया है, तो दिग्व्रत कब लेता है? पहले सबसे पहले लिए जाते हैं अणुव्रत। स्थूल हिंसा का त्याग किया, त्रस हिंसा को त्याग वृथा था वर्ण संहारे, त्रस हिंसा का त्याग किया है। फिर झूठ बोलने का, स्थूल झूठ, चोरी, कुशील परिग्रह, इनका त्याग किया। अब उसकी और अंदर से विरक्ति उत्पन्न हो रही है
विरक्ति उत्पन्न होती है जब ये अणुव्रतों का पालन करने लग जाता है, और यानी जीव लग गया है उस काम में, खाली दिखाने के लिए नहीं, निशल्य होकर वो अणुव्रतों का पालन कर रहा है, तो अंदर से और विरक्ति उत्पन्न होती है। और विरक्ति उत्पन्न होती है तो उसको लगता है कि मुझे ज्यादा इधर उधर जाने आने का विकल्प नहीं है। एज वाइज भी होता है और विरक्ति आने पर भी होता है, तो हमें ज्यादा घूमने फिरने का, जाने आने का ये विकल्प नहीं है, तो हम इस बाहर में घूमने फिरने की, जाने आने की को सीमा बांध रहे हैं कि हम इतने इतने से ज्यादा आगे बाहर नहीं जाएंगे। बोलिए जमीले आंटी। इसका मतलब ये हुआ कि अपन विदेश यात्रा वगैरह नहीं कर सकते अगर अपन ने परिमाण ले लिया है तो। हाँ, अगर लिया है तो, नहीं तो कोई मना नहीं कर रहा आपको। और तीर्थ यात्रा वगैरह जैसे वो चीज वो कर सकते हाँ, हैं। अगर आपने परिमाण लिया है तो फिर कहीं भी नहीं जाएंगे, चाहे तीर्थ यात्रा हो, चाहे घूमने की जगह हो, चाहे कोई सी भी जगह, अगर परिमाण लिया है तो उसका उल्लंघन नहीं करना चाहिए। इसीलिए वो आप लोगों ने वो क्लास सुनी कि नहीं सुनी, मैंने एक दिन डाली थी, प्रतिज्ञा लेने का विधान। तो कोई भी नियम लेने से पहले, कोई भी प्रतिज्ञा लेने से पहले अच्छी तरह से विचार लें, सोच लें, खोज लें कि ये अपने से कितना कितना क्या निभेगा, नहीं निभेगा, और जीवन भर की तो बहुत ही सोच समझ के लें, अदरवाइज फिर शॉर्ट टाइम के लिए लें। तो फिर अपने को जो अगर लग रहा है कि परिणाम आसानी से निभ रही है तो फिर उसको भले ही फिर जीवन भर के लिए कर लें या और टाइम बढ़ा लें, और अगर लग रहा है खींचतान हो रही है, हमसे निभ रही नहीं है, हमारे परिणाम वैसे कषायांश कम नहीं हुआ, क्योंकि इसलिए पहला शब्द ये दिया, कषायांश कम होने से। अपना राग तो मिटा नहीं घूमने फिरने का, जाने आने का, और जबरदस्ती नियम ले लें, मर्यादा बांध लें, फिर इच्छा हो रही है फिर रास्ते निकालें, तो ऐसा नहीं। पहले ही विचार कर लें अपनी कषाय उतनी कम हुई है कि नहीं हुई, जाने आने का राग वो खत्म हुआ कि नहीं हुआ, इससे फायदा क्या होगा, इससे क्या संबंध है। ये गुणव्रत हैं, ये गुणव्रत हैं, वो अणुव्रतों की पुष्टि करते हैं, पोषण करते हैं। इससे कौन सा अणुव्रत क्या पुष्ट हो रहा है, इससे क्या पोषण मिल रहा है, फायदा क्या है इस व्रत को लेने का। बोलिए पारुल। भाभी मोटे मोटे तौर पे तो अहिंसा कम होगी, हिंसा कम होगी, अहिंसा मतलब उसका पोषण होगा, और फिर कहीं इधर उधर जाने का वो प्रमाण हो जाएगा, इससे बाहर नहीं जाएंगे तो परिग्रह भी उस हिसाब से कम हो जाएगा। बढ़िया, बोलिए ज्योति जी। राग द्वेष कम हो जाएगा, तो क्योंकि बाहर जाओ तो बहुत सारी चीजें तुम्हें दिखती हैं और उनसे मोह भी होता है और द्वेष भी हो सकता है किसी चीज से, तो अगर उससे बच गए तो बहुत सारी चीजों से बच जाएंगे, मतलब परिग्रह भी बच जाएगा, बहुत सारे पाप बच जाएंगे होने से, हिंसा बचेगी। तो राग द्वेष से तो सारे पाप होते हैं। ठीक है, मैं बताती हूँ, आप लोग भी बताना चाह रहे हैं, चलिए बोलिए मधु भाभी। अपनी आत्मा का चिंतन करने का समय ज्यादा मिलेगा ना, फालतू टाइम नहीं जाएगा। बढ़िया, थोड़ा संयम से रहना भी आएगा ना, संयम से रहेंगे तो व्रत अच्छी तरह पलेंगे, संयम में रहना भी आएगा। बस लास्ट पूछती हूँ रेणु जी से, बोलिए। पता नहीं आपको हंसी भी आ जाए, पांचों तरह के जो पाप है, पांचों पापों में एक मतलब उसमें सीमित हो जाएगा सब तरह के पाप, बढ़िया, सब तरह के पापों में। बढ़िया, ये सही जवाब है कि ये जो दिग्व्रत है, ये गुणव्रत क्यों है, हमारे अणुव्रतों का पोषण क्यों कर रहा है, कि हमने जो 10 दिशाओं में आवागमन की मर्यादा निश्चित की ना, इससे अहिंसा तो हमको दिख ही रही है, अहिंसा का पोषण हो रहा है, हिंसा, बाहर की हिंसा कम हो गई, लेकिन वास्तव में पांचों पाप मर्यादा में आते हैं, कि जब हम इस एरिया से ही बाहर नहीं जाएंगे तो उस एरिया के बाहर ना हम हिंसा कर पाएंगे, ना उस एरिया के बाहर झूठ बोल पाएंगे, ना चोरी, ना कुशील, ना बाहर का परिग्रह। क्योंकि परिग्रह तो ऐसा भी, देखिए इसमें बहुत बारीकियां होती है, इसीलिए कोई नियम लेने से पहले हमने आवागमन की मर्यादा निश्चित कर ली, लेकिन हमने एक मकान ले, हमने इंडिया से बाहर जाने के हमने नियम ले लिया, इंडिया से बाहर, या समझ लो अभी थोड़ा शॉर्ट लेते हैं अपन, जयपुर से बाहर नहीं जाएंगे ऐसा नियम ले लिया, और फिर एक मकान हमने बंबई में ले रखा है, तो जब हमको जयपुर से बाहर जाना ही नहीं तो मुंबई में मकान क्यों खरीदेंगे। मैंने इसलिए उसको फॉरेन, क्योंकि अब कोई कहेगा फॉरेन में कौन मकान खरीदने जा रहा है, इसलिए उसको शॉर्ट किया। ऐसा तो करते हैं ना लोग, जयपुर में है तो न सही क्षेत्रों पर ले लेते हैं, एक घर सोनागिर जी में एक वो फ्लैट बन रहे हैं वहां बुक करा दिया, कहीं शिखर जी में बन रहे हैं
वहां बुक करा दिया। तो जब आपने जयपुर से ही बाहर नहीं जाओगे, ये नियम ले लिया, तो फिर इधर उधर परिग्रह का क्या मतलब है? समंतभद्राचार्य ने रत्नकर्ण शावकाचार में इस दिग्व्रत के लिए ऐसा कहा कि जो ये दिग्व्रत धारण करता है, तो उसने जो ये मर्यादा ली है, इस मर्यादा के बाहर के एरिया में वो गृहस्थ भी मुनि के समान है, वो महाव्रती है, ऐसा शब्द मूल श्लोक में दिया वहां पर, कि जिसने ये दिग्व्रत धारण किया तो उसने अपने पापों की मर्यादा कर ली। अब इस एरिया के बाहर, क्योंकि अब वो कोई पाप नहीं कर पाएगा, इस एरिया के बाहर जाएगा ही नहीं, तो इस एरिया के बाहर में वो पापों का पूर्णतः उसका त्याग है, इसलिए बाहर के एरिया में तो वो महाव्रती है, महाव्रती के समान उसको कहा, यानी मुनि है बाहर के लिए। मुनि मतलब ऐसे मुनि नहीं, लेकिन उतना फल उसका लगता है। इसलिए ये हमारे जो अणुव्रत हैं उनको पोषण दे रहे हैं, उसमें वृद्धि कर रहे हैं, उसमें कमी नहीं कर रहे, उसमें और वृद्धि ही कर रहे हैं, इसलिए गुणव्रत है। बोलिए आयुषी। भाभी तो ये अपन जो लेते हैं तो ये किलोमीटर पर डे के अकॉर्डिंग होते हैं या फिर ओवरऑल होते हैं? जैसे आपने बोला ना कुछ किलोमीटर्स के अकॉर्डिंग भी आप। दिग्व्रत है, अभी दिग्व्रत है, उसके आगे देशव्रत है। दिग्व्रत है वो जीवन भर के लिए लिया जाता है, इसमें यहाँ दिया है जीवन पर्यंत उसका उल्लंघन नहीं करता। दिग्व्रत है वो जीवन भर के लिए मर्यादा ली जाती है, और अभी देशव्रत आएगा आगे, वो शॉर्ट टाइम के लिए होता है। दिग्व्रत में ली हुई मर्यादा को ही शॉर्ट करना। तो ऐसा हो सकता है ना कि भाई किसी ने इतना 100 किलोमीटर करे तो आज वो 50 कवर कर लेगा, देन अगले दिन वो 50 कर सकता है, पर वो 100 तो एक साथ नहीं कर रहा ना। तो बात तो वही पड़ रही है कि वो ट्रैवल तो कर ही रहा है ना, कि उसको जहां तक जाना है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं, देखो जीवन भर, इसलिए किलोमीटर्स में नहीं कहा, इसीलिए इसमें कहा है प्रसिद्ध स्थानों के आधार पर, क्योंकि अगर किलोमीटर्स में कहते तो कोई वो जो आप कह रहे हो ना वो वाली बात आ जाती। इनकी बात समझे आप लोग, कि हमने ऐसा नियम ले लिया हम 50 किलोमीटर से ज्यादा नहीं जाएंगे, तो आज यहाँ से जयपुर से चले 50 किलोमीटर, वहां जाके रुक गए, फिर कल हम उस जगह हैं, उस जगह से 50 किलोमीटर चल जाएंगे, फिर परसों जहां पहुंचे वहां से 50 किलोमीटर चल जाएंगे। ऐसा नहीं, ये है जीवन भर के लिए प्रसिद्ध स्थानों के आधार पर, कि मैं जीवन भर इंडिया में, इंडिया की मर्यादा क्या है, कश्मीर से कन्याकुमारी और इधर आसाम से लेके गुजरात तक, ये इंडिया की मर्यादा है, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण की। तो 4 दिशाओं की अभी अपन देख रहे हैं, ऐसे ही 10 दिशाओं की समझ लेना, यथायोग्य जो भी हो। तो हम जीवन भर इंडिया से बाहर नहीं जाएंगे, ये जीवन भर का ये कहलाएगा दिग्व्रत। अब आप चाहे जयपुर में रहो, चाहे कलकत्ता में रहो, कि बेंगलोर में रहो, कि दिल्ली में रहो, कि सूरत में रहो, इंडिया से बाहर नहीं जाएंगे, कहीं भी रहो, किलोमीटर नहीं। बोलिए भारती। जैसे 50 किलोमीटर का जैसे बोल रहे ना, तो 50 अपन लोग ये तो ले ही सकते हैं कि 50 किलोमीटर का रेडियस, मान लीजिए मैं बैंगलोर में हूँ तो बैंगलोर से 50 किलोमीटर का रेडियस। हाँ, ऐसा ले सकते हैं कि बैंगलोर से, लेकिन केवल अकेला 50 किलोमीटर नहीं, बस अपने जगह से। फिर अब बैंगलोर के बाहर जाके आप जयपुर में आके 50 किलोमीटर का बना लो, वो नहीं आएगा, वो नहीं आएगा। हाँ ऐसा। तो ये 10 दिशाओं में, यानी जीवन भर के लिए 10 दिशाओं में आवागमन की सीमा निश्चित कर लेना, ये दिग्व्रत है। लेकिन ये दिग्व्रत के लिए इम्पोर्टेंट बात क्या कही, कषायांश कम हो जाने से, अपनी कषाएं कम हो अपने आप ही। जैसे ऐसा होता है, सबसे पहले हमने रात्रि भोजन का त्याग किया, तो रात्रि भोजन का पूरा त्याग नहीं होता है, तो अन्न का त्याग कर दिया, कुछ दूध ये लेते थे मान लो, और फिर क्या होता है, धीरे धीरे विरक्ति बढ़ती है कि अब हमने वो सब भी छोड़ दिया, अब केवल पानी रखा है। फिर और विरक्ति बढ़ती है, अब हमने रात में पानी भी छोड़ दिया। ये ऐसा होता है ना, वो क्यों छोड़ कर दिया, वो विरक्ति बढ़ती जाती है, तो विरक्ति बढ़ती जाती है। ऐसे ही अणुव्रत लिए थे, उसमें अहिंसा अणुव्रत लिया था, हिंसा का त्याग किया था, लेकिन अब और विरक्ति बढ़ी है, कषाएं कम हो गई हैं, तो हम फालतू जितना ज्यादा जाना आना करेंगे, घूमेंगे फिरेंगे, जीवों की हिंसा होना निश्चित ही है। कि बाहर कहीं भी जाएंगे, कोई भी यातायात के साधन यूज में लेंगे, चाहे बाय रोड जाओ, बाय ट्रेन जाओ, बाय एयर जाओ, कैसे भी जाओ, प्लेन में, ट्रेन में, कार में, बस में, तो वो एरिया समिति और ये सब तो होना नहीं है उसमें। प्लेन में जाएंगे वायु का एक के जीवों की हिंसा है, ट्रेन में बस में जाएंगे तो भी वायु का एक के भी, और अन्य जो भी त्रसजीव है, सभी तीनों ही प्रकार के साधनों में, जल से जाएंगे तो भी जल का एक में, मान लो पानी के जहाज वहाज में जा रहे हैं
तो वो हिंसा निश्चित है, एक इंद्रिय स्थावर जीवों की हिंसा उसमें होती ही है। इसके अलावा विकल्प बढ़ते हैं, भी आप लोगों ने राग द्वेष की बात की, और फिर उसी हिसाब से परिग्रह भी होता ही है। बहुत सारी चीजें हम इसलिए रखते हैं, हमारे घर में नहीं काम आती है, लेकिन आने जाने में कहीं भी जाते हैं। अब ये इतने सारे सूटकेसेस, बैग्स, और ये एक पूरा स्टोर उसी के लिए होता है, इतने सारे वो इकट्ठे हो गए हैं, तो वो परिग्रह नहीं है। तो ये अगर हमने जाने आने की मर्यादा निश्चित कर ली, ज्यादा जाना आना ही नहीं है, तो वो उस हिसाब से परिग्रह भी कम होता है। और कभी कभी उस प्रसंग में झूठ बोलने का प्रसंग, अथवा समझ लीजिए टिकट आदि के संबंध में कुछ चोरी वोरी टाइप का भी, बच्चा 3 साढ़े 3 साल का हो गया है और अपन ने 3 का कह दिया है, इस तरह के प्रसंग भी बन जाते हैं, तो वो चोरी के में भी आ जाता है इस तरह से। तो वो कोई भी काम मतलब किसी भी तरह से अब वो होगा ही नहीं ना, जब जाना आना ही नहीं है तो वो बाहर, यानी अपनी मर्यादा लिए हुए, जो भी हमने मर्यादा ली है उसके बाहर के एरिया के सब पापों से बच गए, इसलिए बाहर के लिए वो महाव्रती के समान हो जाता है। तो ये जो दिव्यव्रत है, ये हमारे अणुव्रतों में पुष्टि करता है, उसको पोषण देता है, इसलिए इसको यहाँ पर गुणव्रत की उपमा दी है। कषायांश कम हो जाने से गृहस्थ दशो दिशाओं में प्रसिद्ध स्थानों के आधार पर, कुछ चिन्हों के आधार पर, कोई लैंडमार्क जिसे बोलते हैं ना, लैंडमार्क के बेसिस पे वो आवागमन की सीमा निश्चित कर लेता है और जीवन भर उसका त्याग नहीं करता। और मर्यादा के बाहर के में, यानी देखो अभी है अणुव्रति, यहाँ पर जहाँ रह रहा है वहां त्रस हिंसा का त्यागी है, स्थावर हिंसा का त्यागी नहीं है यहाँ पर। लेकिन अब ये जो मर्यादा ली है, इसके बाहर के एरिया में त्रस हिंसा का तो टोटल ही त्यागी है, ना यहाँ है ना वहां है, कहीं भी नहीं है। और अब बाहर के एरिया में स्थावर की हिंसा से भी बच गया, तो बाहर तो सभी प्रकार की हिंसा से बच गया, इसलिए वो महाव्रती के समान कहा जाता है। उपचार से उसको महाव्रती कहा जाता है। इस प्रकार से, जैसे इस तरह की बात आती है, जैसे बहुत लोग आप लोगों में से लेते भी होंगे, जानते भी होंगे कि रात में सोते समय सब प्रकार के परिग्रह का, इसका ऐसे त्याग करके सो। बहुत सारे नियम इस तरह से कुछ होते हैं कि हमारे पास जो परिग्रह है बस उतना ही परिग्रह है, बाकी परिग्रह का त्याग है, चारों प्रकार के आहार का त्याग है, सुबह सूर्योदय होने मतलब मर्यादा लेके। और जो ऐसा करके सोते हैं उन्हें ध्यान रखना चाहिए फिर कि कहीं ऐसा ना हो कि फिर बीच में तबीयत खराब हुई और हमने तो त्याग कर दिया था चारों प्रकार के आहार का और पानी पी लिया कि कुछ भी। वो प्रतिज्ञा जब अगर ली है तो उसको पालना चाहिए। तो ये ऐसा करके हमने नियम लिया और उसी बीच में रात में ही हमारा मरण हो गया, तो क्या होगा कि वो जो हमने नियम लिया था अब उसका हमने उसको पालन किया है और उस नियम के जितना हमने त्याग किया तो बाहर के पापों से हम बच गए, तो उतना हमारे महाव्रत हो गया। जितनी मर्यादा हमने जितना त्याग कर दिया तो उतने पापों का हमारा त्याग हो गया, तो वो महाव्रत के समान है। इसलिए वो नियम का फल इसीलिए कहते हैं नियम लेना चाहिए, कि वो नियम लेना चाहिए और उसका पालन विशुद्ध भाव से, संक्लेश पूर्वक नहीं, विशुद्धता पूर्वक उसका पालन करना चाहिए, तभी वो सच्चा फल देने में समर्थ होता है। बोलिए ईशा। यही बात जो अभी आपने बोली अभी बहुत टाइम से पूछनी थी, लेकिन हर बार ऐसा होता था कि भूल जाती हूँ कि ये जो नियम लेते हैं रात को सोते हुए हम, तो ये हम रात को सोने से सुबह जागने तक का जैसे लेते हैं और बीच में उठ गए रात को और थोड़ा बहुत जैसे खुद का तो त्याग है पूर्णतः, दूसरे इसलिए ये नियम ऐसा अभी सो रहे हैं जगेंगे तब तक का त्याग है, तो नींदों में कौन उठ के खा, मतलब नींदों में थोड़ा ना कोई खा रहा है। छोटे बच्चों की बात अलग है कि मम्मी ने नींदों में बोतल लगा दी कि पिला दिया, वो नहीं, लेकिन टाइम से लेना चाहिए। इसीलिए हमको कि जैसे अभी लेके सुबह 5 बजे तक का, 6 जो भी जिसको जैसा लेना हो, 7 बजे 8 बजे 9 बजे टाइम से लेना चाहिए। कितने तो वो एक प्रॉपर रहता है तरीका, वरना उठ जाएंगे कभी 4 ही बजे उठ गए, कभी 8 बजे उठ रहे हैं, तो टाइम के हिसाब से ले लेना चाहिए कि हमें सुबह 7 बजे तक का 8 बजे तक का जैसा जिसको अनुकूल होता हो उस हिसाब से हमारा त्याग है। अब मेरा त्याग है, किसी और को जरूरत पड़े तो उसमें अगर हम उसको दें तो उसका भी दोष लगता है इसमें। देखो वो त्याग लेते समय ही कि हमारा अपना अपना त्याग है,
मतलब कृत कार्य अनुमोदना, तो हम कृत अपना त्याग है, क्योंकि अब घर गृहस्थी में रहते हैं ना, बच्चे भी हैं, छोटे भी हैं, तो उस हिसाब से नियम लेते समय ये अपने को अंदर ख्याल में रखना चाहिए कि दूसरों के लिए नहीं है, दूसरों को देने के लिए नहीं है, अथवा इस तरह से लेना हो कि हम खुद भी नहीं लेंगे, दूसरों को भी नहीं देंगे, किसी को भी नहीं देंगे, जैसा अपने से निभता हो उस हिसाब से हमको नियम लेना चाहिए। इसमें दोष थोड़ी लगता है अभी की, मैंने नियम लेते समय उसको निश्चित कर दिया फिर तो नहीं, थोड़ी दोष लगेगा उसको। मतलब वो जितना आपने नियम लिया है उसका पुण्य लगेगा। जो काम आप कर रहे हो वो तो पाप जो है वो तो है ही, लेकिन वो पुण्य मतलब उस हिसाब से उतना आपको फल लगेगा, ऐसा। बोलिए अनीता जी। दीदी एक तो मैं पूछ रही थी, ऐसे हम लोग नींद में बोलते हैं तो हमें चारों कषाय का त्याग है, आवागमन का त्याग है बोलते हैं, तो ये सही रहता है बोलना? चारों कषायों का त्याग है, वो तो ऐसे बोलने से तो होगा नहीं। हाँ, वो तो कोई मतलब आवागमन का त्याग है, आवागमन का त्याग है हमने बोला, लेकिन आवागमन का त्याग बोला है ना, तो कब तक का त्याग है? अब नींदों में उठ के, निद्रावस्था में, जब निद्रावस्था में तो कोई त्याग करती, निद्रा उठ के चलने लग जाए, ऐसा ये नियम एक्चुअल में फिर वो ऐसे हैं गुमराह करने वाले, अपने आप को ही गुमराह कर देते हैं। और दूसरा यदि मैंने चारों प्रकार के आहार का त्याग किया, और यदि ऐसा बोल सकते हैं कि यदि मुझे रात में बीमार हो गई, सर दर्द हो गया, तो मैं दवाई लेने की पानी की छूट कर सकती हूँ मतलब? हाँ, तो वो आप नियम लेते समय कि मेरे दवा पानी की छूटे, उसके अलावा कुछ भी। हाँ, कुछ भी, चारों प्रकार के आहार का त्याग है। हाँ, और आवागमन का त्याग में भी वो समय की मर्यादा ही कि हमारे इतने बजे तक का भी आपको मतलब बहुत सोच समझ के लेना चाहिए कि हमें टॉयलेट जाना पड़ सकता है कि नहीं पड़ सकता है, फिर क्या करेंगे रात में बीच में, तो ऐसा नहीं कि बस हम तो त्याग करना है ऐसा नहीं, पूरा हिसाब विचार करके, अपनी शारीरिक स्थिति को भी विचार करके, कभी घर में किसी की तबीयत खराब हो गई, फिर आपने तो त्याग करा, हमें मिलेंगे ही नहीं बिस्तर पे से, तो वो सारी परिस्थितियां विचार करके, कुछ भी ऐसी परिस्थिति रात में 2 बजे हो गई, तो मतलब बाहर जाने का मतलब हुआ ना, बिस्तर से उठने में तो तकलीफ नहीं होगी। वो जिस भी तरह का नियम ले रहे हैं ना, कि घर से बाहर नहीं जाना है, कि बिस्तर से बाहर नहीं जाना है, कि अपने कमरे से बाहर नहीं जाना है, वो आपको खुद को विचार करना पड़ेगा मर्यादा। घर से बाहर जाने का भी आप नियम ले रहे हैं, और रात में किसी की तबीयत खराब हो गई है, हॉस्पिटल जाना है, अब क्या करेंगे? तो आप या तो नियम को पालेंगे कि मेरा तो त्याग है, इतना हमारा मोह कम हुआ हो कि हमारे सगे संबंधी घर में कौन होंगे, हस्बैंड वाइफ बच्चे, यही तो होंगे, और उनको हॉस्पिटल ले जाने की जरूरत पड़े और हम अपना नियम पाल सके, उसी हिसाब से फिर नियम रखना चाहिए। तो वो छूट पहले ही, अगर हमको लग रहा है हमारा इतना मोह कम नहीं हुआ है, तो वो छूट पहले ही रखनी चाहिए, क्योंकि परिस्थितियां कुछ भी, और ये ऐसे होता है ना, इसको बोलते हैं नियम प्रतिज्ञा, तो वो जब हम लेते हैं तो वो कुछ ना कुछ सामने आ जाती है, आ खड़ी बोलते हैं उसको, तो हमने नियम लिया है तो कुछ ना कुछ परिस्थितियां ऐसी बन जाएंगी, तो फिर नियम लिया है तो उसको विशुद्धता पूर्वक निभाना चाहिए, अपने परिणामों को देखकर फिर नियम लेना चाहिए। भाभी अपन सपनों में तो घूम ही आते हैं ना, तो फिर वो भी तो आवागमन। हाँ, वो तो इसीलिए दोष लगता ही है, इसीलिए निद्रा को वो ऐसा नहीं कहा कि अच्छा रात्रि भोजन का त्याग किया और सपनों में जीवन में जाया है भोजन कर लिया, तो दोष तो लगता है, दोष तो लगता है। हाँ जी दीदी, मुझे दिमाग में नहीं है, जैसे हम शिप से कहीं ट्रेवल करते हैं, मतलब शिप में जहाज में बैठते हैं, तो मुझे लगता है त्रसियों की भी हिंसा होती होगी। हाँ हाँ, है ना? हाँ बिल्कुल। फिर मेरे बेटे ने मजाक बनाई मेरी, मैं कहने लगी मच्छी मरी होगी बहुत, तो कहता तो मछली तो बड़ी त्रस है, पानी वो जो अनछना पानी है, एक तो जल का एक तो है ही, और वो अनछने पानी में असंख्यात त्रस जीव उसमें है ही, तभी तो अपन घर में छानते हैं इसको, तो वो तो बिल्कुल त्रस जीवों की। हम ट्रेन से जा रहे हैं, बस से जा रहे हैं, उसमें भी त्रस जीवों की हिंसा होती है, हम प्लेन से जा रहे हैं तो भी वहां भी त्रस जीवों की भी हिंसा होती है, स्थावर की तो होती ही है, त्रस जीवों की भी हिंसा होती ही है, जितने भी यातायात के साधन, इसीलिए मुनिराज इनका त्याग करते हैं। मुनिराज क्यों नहीं बैठते हैं? इसीलिए नहीं बैठते हैं कि वो हिंसा तो बराबर होती ही है, ईर्ष्या समिति का तो पालन का सवाल ही नहीं है, और त्रस स्थावर जीवों की हिंसा और होती है। चलिए समय बहुत हो गया, और अभी यही चर्चा चलेगी, कल अभी देशव्रत के संबंध में भी इसी तरह की चर्चाएं चलेगी,
आप लोगों के प्रश्न हो तो आप लोग कल के लिए रखिएगा, अभी समय बहुत हो गया है, यहीं पूरा करते हैं। आसन बिना आसन जमा गिरनार पर घन श्याम तन, सद्बोध पाया आपने जग को बताया निजन, स्वाधीन है प्रत्येक जन, स्वाधीन है प्रत्येक कण, पर द्रव्य से है पृथक पर हर द्रव्य अपने में मगन। 9 बार नमोकार मंत्र।